अब जब फाइंड करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 और 0 और 1 के दरमियान ही होगी। या डेफिनेट श्योर आई विल शेयर। आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान ही होगी, 1 से ऊपर भी नहीं होगी। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, जैसे 1/6 हमने किया, या ऐसा कोई आपकी कंडीशन बन जाती है जिसमें 1 से ऊपर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है, देन आप श्योर हो जाओ कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो आपकी रॉन्ग है, या आपकी 0 से लेस आ रही है, तो भी आप समझ लो कि प्रोबेबिलिटी आपने जो फाइंड की है किसी इवेंट की, किसी सिचुएशन की जो आपसे पूछी जा रही है, तो वो आपने रॉन्ग जो है कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो रेंज है वो है 0 से 1 के दरमियान। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंटेज है हमारे पास 100%। ठीक है, और अब इसमें अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 0, और अगर बात करें मैक्सिमम वो है 1। तो परसेंटेज में बात करें तो मिनिमम है हमारे पास 0%। अब 0% क्या क्या मतलब कि किसी भी चांसेस, किसी भी इवेंट के चांसेस 0 हो, मीन्स वो अक्कर हो ही नहीं सकता। लेट सपोज हम जो है एक आप टेस्ट दे रहे हो एक मैथमेटिक्स की, आपके चांसेस ऑफ फेलिंग इन इंग्लिश सब्जेक्ट कितने होंगे? अब इंग्लिश की तो बात ही नहीं, आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो इंग्लिश की तो पास करने के चांसेस बनते ही नहीं, तो मीन्स 0 हो गए। क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हो मैथमेटिक्स का, तो आपके चांसेस बनेंगे मैथमेटिक्स के। तो आपसे पूछ रहा है कि फिजिक्स, आपके फिजिक्स या इंग्लिश के टेस्ट के चांसेस क्या होंगे, तो आपके 0 होंगे, क्योंकि आप टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही मीन्स किसी के चांसेस अगर 0 बने तो मीन्स वो इवेंट जो होगा वो जो आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर 100% अगर किसी के चांसेस बन रहे हैं या एग्जैक्ट 1 आंसर आ रहा है, तो मीन्स आप समझ जाओ कि ये जो इवेंट है वो लाजमी अकर होगा। मीन्स इसके अलावा अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेट सपोज आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो, आप कुछ ऐसा जो है कोई अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें आपके पास कोई और चीज नहीं है। लेट्स सपोज आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आप खुद ही खेल रहे हो, मीन्स आप गेम ऐसा खेल रहे हो जिसमें आप अकेले हो, आपके अपोजिट कोई नहीं है, तो आपके विनिंग चांसेस क्या है? आपके विनिंग चांसेस 100% है, आप खुद ही जीतोगे, क्योंकि आप खेल ही अकेले रहे हो, तो आप तो जीतोगे ही लाजमी। आपके पास अदर चॉइस क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अगर 100% या 1 आंसर आ रहा है तो मैक्सिमम आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मींस आप डैम श्योर होते हो कि अब ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो और जो है आप बोल रहे हो कि मुझे फर्स्ट पोजीशन लेनी है, ठीक है, आपके अब चांस आप फाइंड कर रहे हो कि मेरे फर्स्ट पोजीशन के चांसेस कितने आएंगे। ठीक है, तो आप जब टेस्ट दोगे, आप अगर देखोगे कि मेरे अपोजिट में कोई स्टूडेंट है ही नहीं, आप जो टेस्ट दे रहे हो आप जो एक ही स्टूडेंट हो, तो लाजमी आप जितना भी स्कोर करोगे, 70 कर रहे हो, 80 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 40 कर रहे हो, तो आपकी तो फर्स्ट पोजीशन आनी ही आनी है, क्योंकि आप वाइड स्टूडेंट हो क्लास में। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट, या 100% जो है प्रोबेबिलिटी आ जाए, इसको हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स। मीन्स जिसमें अनसर्टेनिटी हमारे पास है ही नहीं। और जब 0 आ गया किसी चांसेस के ना होने के, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल या टोटली अनसर्टेन इवेंट। अब अगर बात करें बीच की वैल्यू की, जो बीच की वैल्यू बनती है वो है 0.5। 0.5 यहाँ परसेंटेज में बात करें तो 50%। अब बात करें 50% के चांसेस की, तो आपके पास ऐसे इवेंट हो जिसमें 2 सिचुएशन, पॉसिबल सिचुएशन आए, यहाँ तो आप पास हो, यहाँ फेल हो, या आपकी पोजीशन आए या ना आए, आप मैच खेले हो, जीतो या हारो, विन और लॉस सिचुएशन आ जाए, हेड और टेल आ जाए। ऐसी सिचुएशन में आपके पास 50% या 0.5 प्रोबेबिलिटी बनती है, उसको बोलते हैं इवन चांसेस। मींस 50-50 आपके चांसेस हैं। उसको जो स्केल करेंगे ना प्रोबेबिलिटी, वो मिडिल ऑफ द लाइन करेंगे। ये देखें, मिडिल ऑफ द लाइन है आपकी वैल्यू। अब ये मिडिल ऑफ द लाइन से आगे अगर वैल्यू जाएगी, मींस 0.5 से आगे वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, 0.51 होगी, 0.6 होगी, 0.7 होगी, तो हमारी क्या होगी? लाइकली टू बी सर्टेन, मींस उस इवेंट के चांसेस ऑफ अकरेंस ज्यादा होते जाएंगे जैसे जैसे हम इस साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगर इस साइड पे मूव कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट वो इंक्रीज होते जाएंगे।
अगर हम इस साइड पे हमारा इवेंट जो है मूव कर रहा है या प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, मींस 0.4 हो गई, 0.2 हो गई, 0.1 हो गई, तो अनलाइकली मींस उसके चांसेस ऑफ अकरेंस डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये हो गए। अब आपसे इसमें एमसीक्यूज कैसे पूछेगा टेस्ट में, जो कि नस में ऐसे पूछते हैं आपसे कि if chances of any events goes toward the decrease range of the probability line, then what will be the chances of occurrence, कि जब डिक्रीज ऑफ द लाइन जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा तो किसी इवेंट के चांसेस ऑफ अकरेंस कितने होंगे। अब ऑप्शन ये होगा कि चांसेस ऑफ अकरेंस विल बी इंक्रीज, चांसेस ऑफ अकरेंस विल बी डिक्रीज, इट विल बी रिमेन सेम, नन ऑफ दिस, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो चांसेस ऑफ अकरेंस रिमेन सेम, ये तो ऑप्शन गलत होगा। रिमेन सेम कभी नहीं होगा। रिमेन सेम होगा तब जब तक वैल्यू स्टैटिक ना हो, स्टैटिक मींस सेम वैल्यू ना हो, ठीक है। और जो है चांसेस ऑफ अकरेंस जो इंक्रीज होगा वो होगा जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब वैल्यू बढ़ते बढ़ते जो है 1 तक जाएगी, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगी, 0 से नीचे कभी नहीं जाएगी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, ये आप माइंड में रख लें। ये अगर एमसीक्यूज आए तो सिंपल एमसीक्यूज है, आपको बोलना है कि इसकी रेंज 0 से 1 है। परसेंटेज में आए तो 0% से, अब इसमें ये होता है कि 1%, अब 1% भी आता है ना तो वो चांसेस ऑफ अकरेंस उसके होते हैं, तो आप उसकी रेंज जो है ना 1% से नहीं डिफाइन करते हो, उसकी रेंज जो है 0% से डिफाइन करते हो। अब इस पे ना वेरियस एमसीक्यूज वो डिजाइन कर सकता है। सिर्फ वो क्या करेगा, वो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेगा कि आपको लैंग्वेज दे दे। तो आपको एक इवेंट क्या आपको दे रहा है कि आप एक इवेंट है जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है, लेट्स सपोज आपके पास 3 इवेंट दे रहा है, एक की इवेंट की दे रहा है 0.4, दूसरे की दे रहा है 0.1, ठीक है, और तीसरे इवेंट की आपको दे रहा है 0.8। एक है 0.4, एक है 0.1, एक है 0.8। आपसे पूछता है कि which of this event will have the maximum chances of occurrence, तो इनमें से किस इवेंट के चांसेस ऑफ अकरेंस ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली जिसकी जो है वैल्यू ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी की, उसके चांसेस ऑफ अकरेंस ज्यादा होंगे। और जिसकी सबसे कम होगी, मीन 0.1 की सबसे कम है, तो उसके चांसेस ऑफ अकरेंस कम होंगे। मतलब ये नहीं होगा इसके चांसेस ऑफ अकरेंस कम होंगे। लेकिन अगर आपको पूछे कि अब 0.1 की चांसेस ऑफ अकरेंस तो 0.1 है, अब आपसे अपोजिट में पूछ ले कि इसके इवेंट के ना होने के चांसेस कितने हैं। 0.1 तो है इसके होने के चांसेस, अब 0.1 हो गए कि ये हो सकता है इतना। अब आपसे उल्टा घुमा के पूछ ले कि भाई इसके जो है ना होने के चांसेस कितने होंगे। लाजमी हमारे पास है टोटल वैल्यू 1, और हमारे जो है चांसेस ऑफ अकरेंस जो है वो 0.1 है। तो अगर हम उससे माइनस करें वैल्यू, तो हमें डेफिनेटली जो मिलेगा वो चांसेस ऑफ नॉन अकरेंस, मीन्स उस इवेंट के ना होने के चांसेस मिलेंगे। लेट सपोज करो 50 जो है ना 0.5 है चांसेस होने के, तो अगर 1 से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमें जो बचा हुआ आंसर मिलेगा ना, वो जो होगा वो चांसेस ऑफ नॉट अकरेंस या ना होने के चांसेस। ये सिंपल लैंग्वेज चेंज कर सकता है, मेथड तो वही होगा ना। लेट्स सपोज आपको जो है ना जो है आप टेस्ट दे रहे हो, आपको चांसेस है कि 80% जो है ना आप पास कर जाओ, तो लाजमी 80% पास करोगे तो आपको 20% ये होगा कि आप फेल करोगे। तो ये तो जेन्युइन या कॉन्सेप्चुअल है कि आप फाइंड कर लोगे। अब है कि probability does not tell us exactly what will be happen। सो ये काफी क्वेश्चन आता है कि आप जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके सर्टेन हो जाओ कि भाई ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी जस्ट एक एनालिसिस है, एनालिसिस टूल है हमारे पास, जिससे हम जो है ना किसी के परसेंटेज या चांसेस ऑफ अकरेंस जो है ना जस्ट एक एनालाइज देते हैं, या आप समझ लो एक प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है। ये जो है ना ऐसे नहीं है कि पत्थर पे लिखी नहीं है कि आपने फाइंड कर लिया कि मेरे 80% चांसेस है टेस्ट पास करने के, और आप खुश होकर जा रहे हो टेस्ट देने के लिए, कि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता। ये जस्ट एक एनालिसिस है, ठीक है। अब एनालिसिस यहाँ पे यूज कहाँ पे होती है, ये होती है एक्सपेरिमेंटल जो है लेबोरेटरीज में, या ऐसी ऐसी जो है ना जहाँ पे आइडियल सिचुएशन हो, वहाँ पे ये एग्जैक्ट यूज होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स। आप एक ही कॉइन को 100 टाइम टॉस कर रहे हो, हाउ मेनी हेड विल कम अप।
एक जो है कॉइन को आप 100 टाइम जो है टॉस कर रहे हो, आपसे पूछ रहा है कि हेड आने के कितने चांसेस है। अगर आप एक जो है कॉइन को टॉस कर रहे हो एक बार, तो हेड आने के कितने चांसेस हैं, आप बताएं आंसर। एक कॉइन टॉस कर रहे हो और आपसे पूछ रहा है हेड आने का कितना चांसेस है, तो कितना चांस बनेगा उसका हेड आने का? 50%, 1/2। 50%। या परफेक्ट। सो उसके बनेंगे 50%। ठीक है, अब आपसे वो चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा है, आप एक कॉइन को अब 100 टाइम्स जो है ना वो टॉस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एक बार हम कर रहे हैं, the probability says that head will have 1.5 chances, means 50 या 0.5 chances हैं एक कॉइन जब टॉस करेंगे। so we would expect 50 heads। so 50 heads जो हैं हमारे आ सकते हैं 100 टाइम्स अगर हम करेंगे, क्योंकि एक में आ रहा है कॉइन जब टॉस करें तो एक चांस बनना है हेड आने का। तो जब 100 कॉइन हम टॉस करेंगे तो हमारे कितने चांसेस बनेंगे, लाजमी 50 बनेंगे चांसेस हेड आने के, 50 चांसेस बनेंगे टेल आने के। ठीक है, मीन्स टोटल बन गए हमारे पास 50 हेड्स। बट व्हेन यू एक्चुअली ट्राई इट आउट यू माइट गेट 48 हेड्स और 55 हेड्स और एनीथिंग। लेकिन आप ये तो हो गए भाई कि आप इतने तो आएंगे, ठीक है ना, 50 आएंगे, ठीक है, मिनिमम जो कैलकुलेशन की। लेकिन आप जब 100 टाइम करोगे तो ऐसा भी हो ना कि आप बार बार टेल हेड आ जाए, ये तो आप नहीं श्योरिटी दे सकते हो कि ना एक बार में टेल आएगा दूसरे बार में हेड टेल, ऐसी सीक्वेंस नहीं चलेगी। ऐसे भी हो सकता है कि आप टॉस करो 100 टाइम्स में 100 टाइम्स ही जो है आपका जो है हेड आ जाए। ऐसे भी होता है काफी बार जब आप कोई भी है ना टॉस करता है सेम सेम रिजल्ट आता है। आप टॉस कर एक बार हेड कर ली दूसरे बार हेड। ऐसा भी सिचुएशन इस क्वेश्चन में अगर हो सकती है कि 100 टाइम आप टॉस करें 100 टाइम ही हेड आए, ठीक है ना। तो ये भी अगर हो सकता है, या 55 हेड आ सकते हैं या 48 आ सकता है, या कोई भी नंबर ये जो जहाँ पे बोलना चाह रहा है कि कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है हेड के चांसेस कितने में, बट इन मोस्ट केसेस इट विल बी अ नंबर आर नियर टू 50। लेकिन आपको ये श्योर होना चाहिए कि जो भी नंबर होगा 50 से तो करीब ही होगा। 50 से करीब इसलिए होगा क्योंकि इसके चांसेस जो है ना 50 हेड्स तो है ना हमारे पास, मीन्स मिनिमम चीज जो है ना वो हमारे पास 50 है। 100 में से 50 तो ये है कि मीन्स आ सकता है, क्योंकि जब आपके पास मिनिमम होगी चीज जो कि आपके अकरेंस की होगी तो उसके अराउंड ही आंसर आएगा। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली उसके अराउंड ही आपका आंसर आएगा। तो ये आपको ये कहना चाह रहा है। अब आपको यहाँ पे जो ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे फाइंड करना है कि एग्जैक्ट आप बताएं कि कहाँ पे आ सकता है या कैसे आ सकता है, तो वो आप आगे देखोगे क्वेश्चन में। अब जो है ना टर्मिनोलॉजीज जो प्रोबेबिलिटीज में या शॉर्ट डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाती हैं, या ऐसे बोलने के शॉर्ट टर्म्स जो है ना प्रोबेबिलिटी में जो यूज होते हैं, इनमें से आपको जो है ना डेफिनेशन एक दो कभी कभी जो है दे देते हैं कि आप डिफाइन करते हैं, फिर आपको ऑप्शन देते हैं कि क्या ऑप्शन जो है क्या है। सम वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग इन प्रोबेबिलिटी, कोई ऐसे टर्म्स है जिनकी प्रोबेबिलिटी में स्पेशल मीनिंग है। अब जैसे एक्सपेरिमेंट आर ट्रायल, ठीक है, एन एक्शन वेयर द रिजल्ट इज अनसर्टेन। अब आप कुछ भी कर रहे हो उसको हम बोल रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट, जो हमारी कंडीशन बन रही है या ट्रायल है। जैसे आप जो है कॉइन टॉस कर रहे हो तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हम इसको कंसीडर करते हैं, या आप डायर को रोल कर रहे हो तो ये भी हम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल कंसीडर करते हैं। तो हम इस चीज को जो है ना प्रोबेबिलिटी बोलते हैं एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। ठीक है, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द एक्शन वेयर द रिजल्ट इज अनसर्टेन, जिसकी रिजल्ट की जो है ना अनसर्टेन हो और आप श्योर ना हो। अब देखें, seeing what pizza people choose, all example of experiment। अब यहाँ पे आप पिज्जा कौन सा चूज करेगा, या जो है डाई रोल करने में कौन सा जो है नंबर आएगा, या टॉस कॉइन करने में हेड या टेल आएगा, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो हम इसको सिंपली बोलते हैं एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। उसके बाद होती है